आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन बेसिकली जो है हमारे पास सॉल्युबल को इनसॉल्युबल से सेपरेट आउट करने का नाम है। एक्सट्रैक्ट करना किसी एक चीज को जो कि एक सॉल्यूट है या एक स्पीशी है, एक सब्सटेंस है जो कि दो डिफरेंट सॉल्वेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जिसमें उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, उसके अंदर उसको उसकी सॉल्युबिलिटी की बेस के ऊपर हम उसको सेपरेट आउट करते हैं। बेसिकली जैसे हम डिस्टिलेशन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स सेपरेशन, ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, इसकी सेपरेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी हम इसको सेपरेट आउट करते हैं। इसमें हम सिंपली एक्सट्रैक्शन को डिफाइन करने पे आए तो हमारे पास जो है ना वो मेनली जो है वो यही है, रिमूवल ऑफ soluble fractions in the form of solution from an insoluble matrix with the help of suitable solvent। यानी कि एक suitable solvent की बेस के ऊपर हम soluble जो सॉल्यूट है या फ्रैक्शन है उसको रिमूव करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन विच इज इनसॉल्युबल। ठीक है, या फिर हम सेकेंडली उसको एक मजीद स्पेसिफाई कर दें। एक्सट्रैक्शन का पर्पस जो है वो मोस्टली जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए जो है वो यूटिलाइज किया जाता है कि प्लांट या एनिमल लिविंग ऑर्गन में से कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, मींस कि उसको सेपरेट करना, ठीक है, उसको निकालना। वो बेसिकली हमारे जैसे हमारी वैक्सीन्स बनती हैं, विटामिन बनती हैं, ये तमाम जो है प्लांट्स एंड ये थेरेपेटिक इफेक्ट्स जितने भी हर्बल इफेक्ट्स, हर्बल प्लांट्स हैं आपके, मेडिसिनल प्लांट्स हैं आपके, उनमें से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट को एक्सट्रैक्ट करना होता है, सेपरेट आउट करना होता है, क्रूड ड्रग बेसिकली हमने लेना होता है। एनिमल और प्लांट टिश्यू आर ट्रीटेड with specific solvents whereby the medicinally active constituent are dissolved out, cell tissues and most of inactive or inert components remain undissolved। ठीक है, सेल के अंदर जो है, ऑर्गन के अंदर जो है वो स्पेसिफिकली जो है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो प्रेजेंट होता है, उसको हम सॉल्वेंट के थ्रू सॉल्युबलाइज करके जो है वो सेपरेट आउट करते हैं, और जो बाकी आपका इनएक्टिव या अनरिएक्टिव स्पीशीज होती हैं वो रिमेन इनसॉल्युबल रहती है। तो हम स्पेसिफिक सॉल्वेंट इस तरीके का चूज करते हैं कि वो हर कंपोनेंट को डिसॉल्व नहीं कर लेता, जो हमें रिक्वायर्ड है उसी को डिसॉल्व करता है। दैट्स व्हाई दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन के अंदर: मेंस्ट्रुम, मार्क, एक्सट्रैक्ट, टिंचर्स। ठीक है, menstruum is basically the solvent used for the extraction purpose। जो सॉल्वेंट जिसकी बेस पे आप सेपरेशन करते हैं, ठीक है, उसको जो है हम मेंस्ट्रुम कहते हैं। मार्क द रेजिड्यूल लेफ्ट ओवर आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो भी आपका एनालाइट था, सैंपल था, उसको जो है उसमें से आपने जो एक्टिव स्पीशी अपनी डिजायर्ड स्पीशी एक्सट्रैक्ट कर ली, सेपरेट आउट कर ली, तो वो जो लेफ्ट ओवर रेजिड्यू है उसको मार्क कहते हैं। Extract can be defined as preparation of crude drugs which contain all the constituents which are soluble in the solvent। ठीक है, सॉल्वेंट soluble constituents उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्रूड ड्रग, ठीक है, रॉ ड्रग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी डोजेज फॉर्म में नहीं होता। जब आप रॉ ड्रग जो है, जब ड्रग को बेसिकली हम कैटेगराइज ही ऐसे करते हैं, रॉ और डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो जो क्रूड ड्रग या रॉ ड्रग होता है वो जो है उसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते, कोई भी ह्यूमन या कोई भी उसको जो है वो कंज्यूम नहीं कर सकता। ठीक है, अनटिल और अनलेस वो रॉ और क्रूड ड्रग को जो है जब तक हम फॉर्मुलेशन ना कर लें, उसकी डोजेज फॉर्म में उसको कन्वर्ट ना कर लें कि इस फॉर्म में आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एक्सट्रैक्शन जो है वो बेसिकली इसको कहते हैं। टिंचर्स जो है वो बेसिकली एल्कोहलिक और हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस जो कि prepared from the vegetable material or from chemical substance। जो भी आप एक्सट्रैक्शन करते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक कंपाउंड्स लेते हो, उसमें से आप वाटर या
अल्कोहल, एथेनॉल जो है, इन दोनों के को एज अ सॉल्वेंट लेते हुए एक्सट्रैक्शन करते हो, सेपरेशन करते हो, तो इन दोनों सॉल्वेंट में जो भी इंग्रेडिएंट डिसॉल्व करके आप प्रोडक्ट बनाते हो उसको बेसिकली टिंक्चर कहते हैं। ठीक है, मतलब कि सॉल्वेंट मीडियम आपका वाटर एक्वस हो या फिर एथेनॉल हो और हाइड्रो अल्कोहलिक, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, एथेनॉल का मिक्सचर जो आपका सॉल्वेंट बने। ठीक है, तो उसके अंदर जो आप अपने ड्रग को डिसॉल्व करते हैं उसको हम बेसिकली टिंक्चर्स कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्सट्रैक्शन बेसिकली क्या है हमारे पास, कि ये हम प्लांट से जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कि प्लांट का ऑर्गेनेली सेल है इसके अंदर आपका स्पेसिफाइड कॉन्स्टिट्यूएंट या डिजायर्ड प्रोडक्ट मौजूद है जिसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है कि हम उस सेल को सॉल्वेंट में जो है वो डिप करते हैं, इमर्स करते हैं, डिसॉल्व करते हैं या मिक्स करते हैं। ठीक है, तीनों चारों वर्ड्स में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। सॉल्वेंट, उसके बाद क्या होता है कि जो सेल वॉल होता है, सॉल्वेंट डिफ्यूज इनटू द सेल वॉल, यानी कि वो सेल वॉल को ब्रेक करता है, इनसाइड मूव करता है, वहां से कॉन्स्टिट्यूएंट को डिसॉल्व करता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, सेल स्वेल्ड होता है। ठीक है, स्टीपिंग होती है जिसकी वजह से सेल बर्स्ट होता है और आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो बाहर मूव करता है और सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द 1 2 3 स्टेप मैकेनिज्म जो है वो आपके पास इसका आ रहा है एक्सट्रैक्शन का। प्रिंसिपल या थ्योरी ऑफ एक्सट्रैक्शन हमारे पास क्या आती है कि बेसिकली जो लॉ डिफाइन करता है एक्सट्रैक्शन को, वो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ सॉल्यूट बिटवीन टू इमिजिबल सॉल्यूट, ये नर्नेस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, which states that solute will distribute itself between two immiscible solvents so that the ratio of its concentration in each solvent is equal to the ratio of its solubility in each one। यानी कि आप एक सॉल्यूट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन बिटवीन टू सॉल्वेंट्स, और वो सॉल्वेंट्स कौन होंगे जो आपस में ना तो रिएक्ट करते होंगे ना तो डिसॉल्व होते होंगे। ठीक है, वो एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, दे विल फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। ठीक है, अब जो सॉल्युबल है, जो सॉल्यूट है आपका, जो डिजायरेबल सॉल्यूट है जिसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है, उसकी सॉलिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो एक्वस, वो पोलर सॉल्वेंट है या नॉन पोलर है। नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो ऑर्गेनिक लेयर में चला जाएगा। पोलर आपका सॉल्वेंट है, अगर सॉल्यूट है तो वो एक्वस लेयर में चला जाएगा। इनऑर्गेनिक सेपरेशन मोस्टली इस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो इसका बेसिक प्रिंसिपल है जो डिस्क्राइब करता है। उसके अलावा इसके अंदर आ जाती है जी लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसे मैंने अभी बोला कि सॉल्यूट नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर लेयर में चला जाएगा, सॉल्यूट पोलर है तो वो पोलर लेयर में चला जाएगा। उसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ एक्सट्रैक्टिव सब्सटेंसेस आउट ऑफ इंटैक्ट प्लांट सेल बाय डिफ्यूजन, यानी कि इसमें डिफ्यूजन का पॉइंट भी जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है कि डिफ्यूजन में क्या हो रहा है कि जी आपका जो सॉल्वेंट है दैट विल मूव इनसाइड द सेल, और वो उस पेनिट्रेशन करेगा सेल वॉल की, और उसके बाद उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कि वो कितना ज्यादा उस सॉल्वेंट में आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो स्पीशी है, वो डिसॉल्व होती है। ठीक है, और वो जितनी उसकी सॉलिबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा जो है वो आपका सॉल्वेंट जो है वो इंटैक्ट होगा विद द प्लांट सेल। ठीक है, जिसकी वजह से उसके बाद क्या होगा कि वो बर्स्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपका डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, the organic solvent used for extraction must meet a few criteria। ठीक है, जो सॉल्वेंट आप सिलेक्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए उसके क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि शुड रेडिली डिसॉल्व सब्सटेंस टू बी एक्सट्रैक्टेड, यानी कि उसकी सॉलिबिलिटी कंपैटिबिलिटी विद द सॉल्यूट जिसको हमने डिसॉल्व करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, वो बहुत ज्यादा और अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कि आपका वो कॉन्स्टिट्यूएंट, वो स्पीशी जो है वो डिसॉल्व हो जाए आपके उस एक्सट्रैक्टेड सॉल्वेंट में। शुड नॉट रिएक्ट विद द सब्सटेंस टू बी एक्सट्रैक्टेड, उसके साथ रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस नहीं होने चाहिए
ऑल्टरेशंस नहीं होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं होनी चाहिए, जस्ट डिसॉल्व इट, सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। शुड नॉट रिएक्ट विद और बी मिसिबल विद वाटर, द सेकेंड सॉल्वेंट, यानी कि हम सॉल्वेंट यूटिलाइज करें, मोस्टली यूनिवर्सल सॉल्वेंट आपका वाटर है। एक तो ये चीप है, मतलब कि इकोनॉमिकल है, इजीली अवेलेबल है, ठीक है, पोलैरिटी बेस्ड भी है, ठीक है, और जो है वो आपका जो है दैट्स व्हाई इजी टू हैंडल है, कोई उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई फ्लेमिंग या आप कह सकते हैं एनवायरमेंटल हैजर्ड्स कोई नहीं है उसके, सो दैट्स व्हाई वाटर इज द मोस्ट अवेलेबल सॉल्वेंट आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो डिपेंड करता है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पे, आपके स्पीशी पे, उसकी नेचर पे कि आपने किस तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। हमेशा जब भी आप कभी भी बीइंग अ केमिस्ट आप अगर रिसर्च फील्ड में जाते हैं तो आप सिंथेसिस करते हैं या एक्सट्रैक्शन करते हैं, ऑर्गेनिक फील्ड अगर मैं बात करूं तो, या इनऑर्गेनिक फील्ड में मैं बात करूं, लेकिन अगर आप एक्सट्रैक्शन करते हैं तो सबसे पहला सॉल्वेंट आप वाटर ही यूज करते हैं। वाटर के अंदर आप उसको उसकी सॉल्युबिलिटी को चेक करते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट सॉल्वेंट्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है, जो कि अल्कोहल आता है, फिर ईथर आता है, फिर लोअर पेट्रोलियम्स आते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन जिसे हम कहते हैं, वो वेरिएशंस आपके पास आती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम एक सॉल्वेंट सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। वो एक अलग टॉपिक आ जाता है कि सॉल्वेंट सिस्टम जो है वो पोलर सॉल्वेंट, जैसे हमने अक्सर हम देखा होगा कि एन-हेक्सेन और एसीटोन का मिक्सचर हम सॉल्वेंट सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, टू ट्रेवल जो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्रेवल उसकी सॉल्युबिलिटी को चेक करने के सॉल्वेंट सिस्टम बनाते हैं हम क्रोमेटोग्राफीज के लिए। तो बेसिकली ये वही सॉल्वेंट सिस्टम ही यूटिलाइज किया जाता है, वो हमारे फिर बाद में हमारा लिटरेचर रिव्यू हमें हेल्प करता है कि हमने किस प्लांट को किस जो है स्पीशी को एक्सट्रैक्ट करना है, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, उसकी बेस पे हम पे सॉल्वेंट को चूज करते हैं, लेकिन उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये होते हैं। एंड शुड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट सो इट कैन बी इजीली रिमूव फ्रॉम द प्रोडक्ट, ठीक है। आपने देखा होगा कि हम ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन जब करते हैं तो हम मोस्टली क्या करते हैं, वायर्स के अंदर अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड और सॉल्वेंट में जो वो डिसॉल्व हुआ होता है हम रख देते हैं, और वो बजाते खुद इवापोरेट होता है। ऐसा नहीं है कि हम उसको हीट करते हैं या ज्यादा, क्योंकि अगर हीट करेंगे तो फिर आपका प्रोडक्ट भी डिग्रेड या डिकम्पोज होने में उसका प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट्स व्हाई हमें ऐसा लेना है इसके बॉइलिंग पॉइंट्स लो हों, ठीक है, यानी कि या तो रूम टेम्परेचर पे ही हो जाए या थोड़ी सी हीट देने से वो आपका रिमूव हो जाए। तो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, उसके बाद सॉल्वेंट यूज्ड हमारे पास वाटर आ जाता है जी, अल्कोहल की डिफरेंट परसेंटेजेस हम यूज करते हैं, ठीक है। डिफरेंट परसेंटेजेस मींस कि पहले आपने वाटर यूज किया, अब वाटर जो है वो उसको थोड़ा सा उसकी पोलैरिटी को डिक्रीज करना है या उसको थोड़ा सा हमने कंट्रोल करना है, तो वहां पे हम उसके अंदर अल्कोहल की जो है वो मिक्सिंग करते जाते हैं। एक 25% अल्कोहल बनाया, 30% अल्कोहल बनाया, 50% अल्कोहल बनाया, डिफरेंट परसेंटेजेस आते हैं, ठीक है। तो वो हम डिफरेंट सॉल्वेंट्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर पोलैरिटी या फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो वहां पे जो है हम वो मिक्सिंग करते हैं, उसके बाद फिर जब प्योर अल्कोहल यूटिलाइज किया जाता है जहाँ पे वाटर को हम नहीं ऐड करते, क्योंकि वो फर्दर जो है वो उसकी सॉल्युबिलिटी, या आप कह सकते हो कि अगर वाटर को ऐड करें तो वहां पे क्या होगा कि जी आपका रिएक्शन हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है वो उसकी हाइड्रोलिसिस होने के चांसेस होते हैं या कुछ ऐसा कंडीशन होती है, तो वहां पे फिर हम एक्वस सॉल्वेंट को छोड़ देते हैं और वहां पे हम फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की तरफ आ जाते हैं। जैसे मोस्टली आपका ईथर जो होता है वो आता है जो कि इनर्ट होता है, ठीक है, इसी तरह क्लोरोफॉर्म आता है, ठीक है। तो फिर ये नेक्स्ट आपके इस तरीके से जो है वो सॉल्वेंट यूटिलाइज होने लगते हैं। ऑब्वियसली क्लोरोफॉर्म है या ईथर है या ग्लिसरीन है, इनके साइड इफेक्ट्स भी हैं, एक तो ये इन्फ्लेमेबल है और दूसरा ये जो है आपके एनवायरमेंटल हैजर्ड्स भी कॉज करते हैं।
कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन यानी कि ओल्ड मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन जो कि स्टिल यूटिलाइज किए जाते हैं आपके मेडिसिनल इंडस्ट्रीज में भी, आपकी रिसर्च लैब्स में भी, ठीक है, क्योंकि दीज आर द मेथड्स although they are time consuming but still they are much economical, much reachable, ठीक है, जो कि easy to handle है, easy to जो है आप कह सकते हो कि आपको easily available है, apparatuses हो गए या इकोनॉमिकल पड़ते हैं, आपको easily available है मैनुअल लेवल पे, और उसकी इसके लिए कोई स्पेसिफाइड उस तरीके से ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड नहीं होती, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू हैंडल है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये कन्वेंशनल मेथड्स हैं बट ये स्टिल जो है ये काफी यूजफुल है और यही यूटिलाइज किए जाते हैं आपके लेबोरेटरी लेवल पे, और आइदर इंडस्ट्रीज में लेबोरेटरीज होती हैं या रिसर्च सेंटर्स में आपके लेबोरेटरीज होती हैं, यूटिलाइज किए जाते हैं। इसके अंदर इन्फ्यूजन आ जाता है, सॉफ्ट ड्रग्स, डिकॉक्शन आ जाता है, वुडी क्रूड ड्रग्स, डाइजेशन आ जाता है जिसमें मर्कुरेशन विद जेंटल हीट आ जाती है, मैकुरेशन आ जाती है जिसमें जो कि थ्रू सोकिंग ऑफ द ड्रग, पर्कुलेशन मॉइस्टेंड कॉलम के थ्रू, ठीक है। ये उनके की वर्ड्स हैं जिनको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि जिसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है। इन्फ्यूजन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो आता है, इसके अंदर बेसिकली हमारा प्रोसीजर इसके अंदर क्या है कि हम जो है अपना जो एनालाइट है या अपना जो सबस्ट्रेट है या हमारा जो सॉलिड सैंपल है जिसमें से हमने अपना क्रूड ड्रग एक्सट्रैक्ट करना है, उसको हम विद कांटेक्ट लाते हैं या तो कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ, ठीक है। उसको हमने कोई टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करना, हम उसको जस्ट 10 to 15 मिनट्स यूजुअली जो है विद ओकेजनल स्टिरिंग के साथ हम उसको जो है वो डिसॉल्व कर देते हैं अपने एनालाइट को इन द सॉल्वेंट, ठीक है, जो भी आपका आप यूटिलाइज करते हो, ठीक है। और वहां पे जो है फिर आप उसको स्ट्रेन कर लेते हो, उसके बाद सेपरेट आउट कर लेते हो, एक्सट्रैक्शन आपकी हो जाती है। इसके अंदर एग्जांपल अगर आप देख लें तो आप क्या करते हैं जी, कॉफी बनाते हैं अगर, ठीक है, कॉफी में क्या होता है, कॉफी पाउडर आपने डाला, उसके अंदर आपने बॉयल वाटर डाल दिया, स्टेयर कर लिया, ठीक है, तो आपकी जो कॉफी पाउडर है उससे हमारे पास क्या एक्सट्रैक्ट हो जाता है, कॉफी जो हम पीते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्फ्यूजन बेसिकली ये है कि आप या आप कॉफी बीन्स यूज कर लो, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसके अंदर आइदर आप कोल्ड और हॉट वाटर जो है आप 10 to 15 मिनट्स के लिए उसको कांटेक्ट में रखते हो, ठीक है, और आपका एक्सट्रैक्ट आपको मिल जाता है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर आप अक्सर हम बनाते हैं जी जिंजर क्यूकम्बर का वाटर पीते हैं डिटॉक्स के लिए, जो बनाते हैं जिंजर वाटर, लेमन डाल देते हैं बीच में, ठीक है ना, तो वो भी इस प्रोसेस के अंदर आता है, ठीक है, कि आप एक्सट्रैक्ट करते हैं विद टेम्परेरी जो है वो आप इन्फ्यूजन करते हैं, टेम्परेरी कांटेक्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर टू टाइप्स आपके पास आती हैं, फ्रेश और कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन्स। फ्रेश इन्फ्यूजन और कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन में डिफरेंस क्या है सॉल्वेंट का, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक्वस सोल्यूशन जो है वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को डिसॉल्व करता है, और इसके अंदर जो है alcohol in the concentration of 20 to 25% is used as menstruum, ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल यूटिलाइज हो रही है, जैसे यहाँ पे अभी एग्जांपल भी दी हुई है, फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज को आप जो है वो पानी में डिसॉल्व कर दे, रख मतलब कि उसका उसको उसकी जो एक स्लाइस है आप उसका उसको 15 मिनट के लिए शेकिंग के साथ उसका जो जूस एक्सट्रैक्ट आपके पास आ जाएगा, इस तरीके से उसको उस प्रोसेस को आप इन्फ्यूजन कहेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास रेपिटेशन ऑफ माइग्रेशन होते हैं, माइग्रेशन मैंने वर्ड यूज किया सोकिंग का, ठीक है, तो इसके अंदर भी हम मतलब कि सोक ही कर रहे हैं
उसको इमर्स कर रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड को, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम फ्यूजन 8 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन फ्रेश इन्फ्यूजन, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, डबल और ट्रिपल मैक्रेशन प्रोसेस करते हैं, सोकिंग प्रोसेस करते हैं। यानी कि वन टाइम आपने उसको सोक किया, आइदर कोल्ड और हॉट वाटर में किया, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, उसको दोबारा से आपने सोकिंग किया और शेकिंग किया, देन थर्ड टाइम, देन फोर्थ टाइम, तो वो उससे क्या होगा कि वो कंसंट्रेटेड, ठीक है ना, इस तरीके से वो आप जो है उसको प्रिपेयर करते हैं इन कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन को, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। 15 मिनट के लिए आपने एक को रख के छोड़ दिया, हो सकता है उसकी सॉलिबिलिटी जितनी हो एटलीस्ट वो आ जाती है, बट स्टिल उसके अंदर एक्सट्रैक्ट मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन आप उसको इतना ज्यादा देर नहीं रखते कि बस ठीक है, जितना इतना टाइम पीरियड में जितना आपके पास एक्सट्रैक्ट आ गया आपने उसको यूटिलाइज कर लिया, दैट इज फ्रेश इन्फ्यूजन, ठीक है। कंसंट्रेटेड के अंदर क्या हो रहा है कि आप उसको रिपीटेटिवली जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, रिपीटेटिवली आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मर्क्रेशन, एक सॉल्वेंट का डिफरेंस और एक प्रोसेसिंग, कि आप उसकी जो सोकिंग है या डिजोल्विंग है, ये कांटेक्ट विद मेंस्ट्रुम जो है वो रिपीटेटिवली कर रहे हैं। प्रोसीजर इन्फ्यूजन का ही है, लेकिन उस स्टेप्स को, उस प्रोसेस को आप 2 to 3 और मल्टीपल टाइप्स जो है वो रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोएसिया मेडिसिनल प्लांट है ये, ठीक है, मोस्टली कैंसर पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता है ये बैल्सम, आपने नाम सुना भी होगा। मक्का में ये प्लांट मौजूद है और चाइना में भी है, अलबत्ता मक्का में बलसम के नाम से ये है। उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत जो है वो मुफीद कहलाता है। तो ये मेडिसिनल प्लांट है जिसकी एक्सट्रैक्शन हम इन्फ्यूजन के थ्रू, ये बेसिकली एक्सट्रैक्शन ही है। इवन तो बालसम के नाम से परफ्यूम्स भी मिलते हैं और ये एक्सट्रैक्ट भी मिलता है, इसके पत्ते भी मिलते हैं, और उन पत्तों को आप लेके इस तरीके से इन्फ्यूजन जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन के थ्रू एक्सट्रैक्ट करके इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लीफ एक्सट्रैक्ट है बेसिकली, ठीक है, तो प्लांट एक्सट्रैक्ट है तो जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए। कहवा वगैरह आप कह लें उसका बना के पिए, ठीक है ना, इस सेंस में। डिकॉक्शन, इसमें आपके पास क्या है जी, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हार्ड एंड वुडी क्रूड ड्रग्स। हार्ड एंड वुडी पार्ट जो है वाटर सॉल्युबल एंड हीट स्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट आर एक्सट्रैक्टेड आउट। और इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारा जो सैंपल है, सॉलिड सैंपल जो है, एनालाइट है, इसके अंदर से हमने कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्ट करने हैं, उसको हम पानी में डाल के एक्वस मीडियम जो भी हमारा सॉल्वेंट है उसमें डाल के उसमें बॉयल करते हैं, ठीक है। दोनों को मिक्स करते हैं, सॉल्वेंट और हमारा जो मेंस्ट्रुम है, सॉरी मेंस्ट्रुम जो सैंपल और मेंस्ट्रुम, इन दोनों को हम मिक्स करते हैं और उसको हम पकाते हैं किस्म का 10 to 15 मिनट्स आफ्टर बॉइलिंग। यानी कि हम पहले उसको हीटिंग पे रख देते हैं और जैसे ही उसको बॉयल आना शुरू होता है तो 10 to 15 मिनट्स हम उसको बॉयल करते हैं और उसके बाद हम जो है उसका एक्सट्रैक्ट लेते हैं, ठीक है। तो water is used as solvent and the crude drug which is to be extracted is cut into small pieces and boiled with water for the stated time, usually 10 to 15 minutes in a vessel of enameled iron or earthenware, counting from when the liquid starts to boil with occasional stirring, ठीक है। जब लिक्विड बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए तब उसकी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, टाइम 10 to 15 मिनट्स। इट मे टेक टाइम कि ये 20, 30 to 1 आवर तक ये टाइम चला जाए, मगर ये शॉर्टेस्ट पीरियड टाइम के लिए है। तो आप उसको जो है वो पकाते हैं बकायदा और उसमें से आप जो है वो एक्सट्रैक्शन लेते हैं। सिंचोना बार्क आपका जो है, जिसमें क्विनीन होती है आपकी मलेरिया और फीवर के लिए जो यूटिलाइज किया जाता है एक्सट्रैक्ट, उसके लिए आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा टी मेकिंग को भी आप देखते हैं कि ऐसा ही होता है कि आप जो है उसको बॉयल करते हैं तो फिर उसका जो है वो एक्सट्रैक्ट निकलता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है वो बेसिकली आपको ये डिकॉक्शन डेली लाइफ और इन
केमिस्ट्री लाइफ, यानी कि आपको साइंटिफिकली उसको कैसे वो यूजफुल है, और डेली लाइफ में उसकी क्या एग्जांपल आप ले सकते हैं एक्सट्रैक्शन की, वो दोनों यहाँ पे लिंक्ड है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इसी तरीके से बिकॉज प्लांट एक्सट्रैक्शन इज, केमिस्ट्री में जो एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर है वो, उसका प्रिंसिपल एक है, उसकी थ्योरी एक है, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट एक है, उसके बाद उस आइडियोलॉजी को आप किस तरीके से इंडस्ट्रियल लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको अपने डिजायर्ड पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि अब ये एक्सट्रैक्शन है, मैं इसको सिर्फ इस लेवल तक महदूद कर दूं कि जी मैंने सिर्फ जी अपना कोई भी थेराप्यूटिक ड्रग है जो मैंने एक्सट्रैक्ट करना है प्लांट में से या एनिमल में से, तो मैं उसको इस लिमिट के लिए मैं एक्सट्रैक्शन यूज कर लूँ, या मैंने कोई भी सिंथेटिक कंपाउंड बनाया है, मिक्सचर है, तो उसकी प्योरिटी के लिए मैं उसको एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, रिएक्शन मीडियम से बाज़ औक़ात होता है आपके लिक्विड प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, तो वो आप ड्राई तो आप फिल्टर कर लेते हो सिंपली, लेकिन जो लिक्विड होता है उसको आप फिल्टर तो नहीं कर सकते, तो उसको फिर आप एक्सट्रैक्ट करते हो, यानी कि आप रिएक्शन मीडियम से अपना प्रोडक्ट सेपरेट आउट करते हो। सेपरेशन टेक्निक भी है, प्योरिफिकेशन टेक्निक भी है, ठीक है, लेकिन इस आइडिया को आप यूटिलाइज कर सकते हो किसी भी तरीके से। अगर आपने देखना हो कि जी मैंने एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, वहां पे भी ये आइडिया लग सकता है। इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है, वहां पे भी ये आइडिया लग सकता है एक्सट्रैक्शन का। ठीक है, कि आपने पोल्यूटेंट्स को हेल्दी एनवायरनमेंट में से सेपरेट करना है, ठीक है ना, तो सेपरेशन टेक्निक ही है ये, तो आप ये वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आइडियोलॉजी जो है वो आपकी डिजायर्ड पर्पस और सिचुएशन के ऊपर एप्लीकेबल होती है, लेकिन किस किस तरीके के ये मेथोडोलॉजीज हैं वो यहाँ पे हम उसको देख रहे हैं। इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन का डिफरेंस हमारे पास आ जाता है जी। यूज फॉर सॉफ्ट ड्रग्स, यूज फॉर हार्ड ड्रग्स, ठीक है, कोल्ड और बॉइलिंग वाटर यूज्ड एंड बॉइलिंग वाटर यूज, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कोल्ड वाटर यूज कर लेते हैं या बॉइल्ड वाटर यूज कर लेते हैं, हम उस सैंपल को हीट नहीं करते हैं, सिर्फ उसको या तो कोल्ड वाटर के साथ कांटेक्ट कर देते हैं या बॉइलिंग वाटर के साथ। जबकि डिकॉक्शन में हम क्या करते हैं, उस पूरे सैंपल को हम मर्ज करके सोक करके उस सॉल्वेंट के अंदर उसको बॉईल करते हैं, ठीक है। थर्मोलेबाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड थर्मोस्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब थर्मोलेबाइल एंड थर्मोस्टेबल मींस जो कि हीट के थर्मोडायनामिक थर्मोस्टेबल हो, मींस कि जो हीट ग्रेडियंट पे स्टेबल हो, डिकम्पोज ना हो, डिग्रेड ना हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, जब आप उसको हीट सप्लाई करें तो वो डिकम्पोज ना हो या डिग्रेड ना हो, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर में कोई ऑल्ट्रेशन ना आए, डिस्ट्रक्शन ना हो, ठीक है। तो थर्मोलिबाइल जो कि जिनके जो डिग्रेड हो जाते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, और थर्मोस्टेबल जो कि नहीं होते। यहाँ पे वो कह रहे हैं लिक्विड इज स्ट्रेन्ड एंड वॉल्यूम नॉट एडजस्टेड बाय वॉशिंग द मार्क, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो रेजिडुअल मार्क रह जाएगा उसको वॉश करके जो है वो वॉल्यूम कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिक्विड हम स्ट्रेन करेंगे और वॉल्यूम को एडजस्ट करेंगे बाय वॉशिंग द मार्क, ठीक है, यानी कि हमने एक्सट्रैक्शन ले लिया, अब उस जो हमारे पास मार्क लेफ्ट ओवर था उसको भी हम उसकी भी वॉशिंग करेंगे, और उसमें से जो हमें रेसिड्यूअल या जो भी एक्सट्रैक्ट मिलेगा वो हम उस अपने एक्सट्रैक्ट में शामिल करके उसका वॉल्यूम जो है वो कंप्लीट करेंगे। टाइम कैलकुलेटेड एज सुन एज वाटर इज एडेड, जैसे ही सैंपल और मेंस्ट्रुम जो है कांटेक्ट में आएंगे, इसका जो है वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा टू कैलकुलेट। टाइम कैलकुलेटेड एज सुन एज वाटर बिगिंस टू बॉयल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही बॉयल आना शुरू होगा वाटर को, हम इसका टाइम नोट करना शुरू करेंगे। Digestion. Digestion process in which heat as well as pressure is used for extraction. ठीक है, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करके बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर कुकर की तरह के आप प्रेशर अप्लाई करके उसके वेपर प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हैं, उसका हाई टेम्परेचर को लो टेम्परेचर की तरफ ला रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो एक किस्म का हीट भी प्रोवाइड हो रहा है और उसकी एक्सट्रैक्शन भी हो रही है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन थर्मोलेबाइल, यानी कि थर्मोस्टेबल मटेरियल
is more efficient in it because of high penetration power of solvent and solubilization rate of soluble matter of the crude drug due to high pressure and temperature respectively. Solubility increases with temperature. तो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि पेनिट्रेशन जो है वो ज्यादा हो रही है। ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट और जो आपकी आ जाती है सैंपल, ठीक है, सॉल्वेंट मैक्रम मेंस्ट्रुम और जो सैंपल है उसकी इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो रही है प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करने से। ठीक है, उसके अंदर उसकी पेनिट्रेशन सॉल्वेंट की जो है वो ज्यादा हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, एक्शन ऑफ मॉर्फिन है यहाँ पे एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मैक्रोरेशन, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो है जो कि नेचुरल सेल्स एंड टिश्यूज से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, आइदर वो प्लांट है या एनिमल है। ठीक है, और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो कि में एक्सुडेट्स लाइक गम्स या रेजिन्स, अदर मटेरियल्स। ठीक है ना, गम रेजिन्स जो आपके होते हैं, अदर सिक्रीशंस ऑफ द प्लांट। ठीक है, यानी कि वुडी सिक्रीशंस जैसे आप कह लो। ठीक है ना, ये उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, लैटिन वर्ड macerae meaning to soak. This process is employed in the production of a number of preparation, यानी कि हम इसे tincture, extracts, concentrated infusions, जैसे हम अभी infusions का पढ़ के आए थे कि concentrated infusions में क्या है, maceration, multiple maceration हम apply कर रहे हैं। ठीक है, particle size of drug should be coarse or moderately coarse. Coarse basically जो है particle size है, फाइनली डिवाइडेड है, कोर्स मतलब कि हाईली फाइनली है, मॉडरेटली फाइनली है, मॉडरेटली कोर्सली है, मॉडरेट सॉरी हाईली कोर्सली है और कोर्सली है। ठीक है ना, ये इस तरीके से ये बेसिकली पार्टिकल साइज की बेस के ऊपर। पार्टिकल साइज मींस जैसे हम कहते हैं ना जी 200 सीज या 2000 सीज मैश से ये साइज से ये पास करे। ठीक है ना, तो वो बेसिकली जो है कोर्स साइज बेसिकली लार्जर पाउडर मटेरियल होता है, पार्टिकल साइज होता है, और फाइन पाउडर जो है वो स्मॉलर पार्टिकल साइज होता है। तो मैक्रेशन के लिए हमने कोर्स और मॉडरेटली कोर्स, फाइन पार्टिकल्स नहीं, कोर्स और मॉडरेटली कोर्स पार्टिकल साइज जो हम उसको क्रश करते हैं। ठीक है, ड्रग menstruum ratio should normally be 1:10. A closed vessel is recommended, यानी कि 1 ग्राम ड्रग के लिए 10 ml menstruum आप यूज करेंगे। A closed vessel is recommended to prevent the loss of menstruum. Volatile हो, अगर ऑर्गेनिक आप यूज कर रहे हैं तो volatile ना हो, तो आप ऑल्दो के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से भी जो है आहिस्ता आहिस्ता पानी भी इवापोरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, वो भी हो जाता है, तो इसीलिए क्लोज्ड वेसल हम यूज करते हैं ताकि आपका जो मेंस्ट्रुम है सॉल्वेंट है वो उसका लॉस ना हो। प्रिंसिपल ऑफ माइग्रेशन क्या है जी? प्रोसेस इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ medicinally active portion of the crude drugs. It is based on the immersion of crude drugs in a bulk of the solvent or menstruum in closed vessel, kept for 7 to 14 days with occasional shaking at constant room temperature. Liquid strained and mark pressed are not depending upon drug. यानी कि हम क्या करेंगे कि मेडिसिनली एक्टिव पोर्शन ऑफ द क्रूड ड्रग जो है उसको हम इमर्स कर देंगे, यानी कि उस क्रूड ड्रग को हम इमर्जन कर देंगे, उसकी सोक कर देंगे इन मेंस्ट्रुम। ठीक है, इन क्लोज्ड वेसल, केप्ट फॉर 7 to 14 days विद ओकेजनल शेकिंग। ठीक है, और कांस्टेंट रूम टेम्परेचर पे हम रखेंगे उसको, और उसके बाद जो है उसका एक्सट्रैक्ट जो हम 7 to 14 days के बाद हम स्ट्रेन आउट कर लेंगे, और हमें उसका मार्ग यानी जो रेजिड्यू इफेक्ट है उसको प्रेस करना है या नहीं करना है, वो डिपेंड करता है ड्रग के ऊपर। मतलब कि सॉरी, वो ड्रग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि हमने उसको प्रेस करना है कि नहीं करना।
ठीक है, इट्स योर चॉइस कि आपको उसकी कंसंट्रेशन से आइडिया हो जाता है, यानी कि रेजिड्यू इफेक्ट से आपको पता चल जाता है कि इसमें मजीद कुछ मौजूद है कि नहीं है। वेरियस टाइप्स ऑफ मैक्यूरेशन प्रोसेस, सिंपल, मॉडिफाइड एंड मल्टीपल। मॉडिफाइड माइग्रेशन को माइग्रेशन विद एडजस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है जी, सिंपल माइग्रेशन की पहले बात करते हैं हम। Process of the tincture made from organized drugs like roots, stem, leaves, barks, flowers। ठीक है ना, जो नेचुरल ऑर्गेनिक से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको हम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहेंगे। वाइट माउथ बॉटल विद अ स्टॉपर, अक्सर रिसर्च में के दौरान जो है हम जो यूज करते हैं वो बीकर्स यूज कर लेते हैं और ऊपर फॉयल पेपर या कोई, या फिर हम रिएजेंट बॉटल यूज कर लेते हैं और उसके ऊपर कॉक लगा देते हैं। ठीक है, तो बाज़ औक़ात हमें इसको डार्क में रखना होता है, सनलाइट से बचाना होता है, या कुछ वो सेंसिटिविटी वो हम लिटरेचर रिव्यू से हमें पता चलता है कि हमने जो भी एक्सट्रैक्शन करना है, जो ड्रग लेना है, या जो भी प्लांट स्पीशी हम यूज कर रहे हैं, तो हम उसका सारा जो है वो लिटरेचर रिव्यू से लेते हैं, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या कंडीशंस उसको रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, वो सारा हम लिटरेचर रिव्यू से देखते हैं। तो उसको जो है हम यूटिलाइज करते हैं बॉटल विद स्टॉपर, आपने क्लोज करनी, बाद हम फॉइल पेपर उसको चढ़ा देते हैं, कबर्ड में रख देते हैं, या आपने उसको ओपन रखना है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ड्रग एंड टाइप ऑफ प्लांट यू आर टेकिंग। Drug is placed with the whole of the menstruum in a closed vessel for 7 days, shaking occasionally। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने 2 ग्राम अपना जो है वो सैंपल लिया है, तो उसको 20 ml सॉल्वेंट में आप उसको डिसॉल्व करके जो है वो रख देंगे 7 to 14 डेज के लिए, 7 डेज के लिए मोस्टली। ठीक है, और उसको कंटिन्यूसली आप शेकिंग करेंगे, उसके बाद आप उसको स्ट्रेन करेंगे और फिर मार्क को प्रेस कर लेंगे। Mixed with strained liquids, then filtered to make a clear liquid। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम इज नॉट एडजस्टेड, यानी कि जो फाइनल आपका आया है, हो सकता है फाइनल आपने 20 ml में डिसॉल्व किया था, तो उसमें जब आपका एक्सट्रैक्ट निकला है उसमें इंक्रीज हो गया फाइनल वॉल्यूम, वो 22 भी हो सकता है या वो 20 से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो वो वॉल्यूम आपका ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने उसको करना है कि जी ये 20 ml से अगर 19 ml या वो नीचे गया हुआ है तो आपने उसको वाइन कंप्लीट करना है कि नहीं, मुझे इसमें सॉल्वेंट और ऐड कर देना चाहिए या मैं इसको मजीद प्रेसिंग करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने सिंपली स्ट्रेन करना है जो आपने 7 डेज के बाद एक्सट्रैक्ट, और उस रेजिड्यू को प्रेस करना है, दबाना है, उसमें से कोई एक्सट्रैक्ट निकलता है उसको भी आप स्ट्रेन में मिक्स करेंगे, और उसके बाद उस सारे को आप फिल्टर करेंगे ताकि आपके पास एक क्लियर सोल्यूशन आए। टिंचर ऑफ ऑरेंज, लेमन, टिंचर ऑफ स्क्विल, ये भी लिली प्लांट में से आता है और मेडिसिनल प्लांट के तौर पे यूज होता है। कफ कफ्स के अंदर ये यूटिलाइज किया जाता है, आपकी जो बलगम है उसको उखाड़ने के लिए यूटिलाइज, उसको सॉफ्ट करता है और उखाड़ने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। स्क्विल जो है लिली जो फ्लावर्स होते हैं उन्हीं की स्पीशी में से ये आता है, उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है जी मॉडिफाइड मैक्यूरेशन, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग से बनाया जाता है जी। ठीक है, वाइड माउथ बोतल विद अ स्टॉपर, इसमें हम क्या करते हैं, ड्रग इज प्लेस्ड विद 4/5 of the menstruum in a closed vessel for a period of 2 to 7 days। यानी कि 1 part हम जो है उसका सेव कर लेते हैं मेंस्ट्रुम का, और 4/5 जो है हम उसको उसके अंदर डिसॉल्व कर देते हैं। कोई नहीं शेकिंग, उसकी तरह आप स्ट्रेन करोगे और एंड पे जो है आपने वॉल्यूम जो है वो मेड अप करना है विद द रिमेनिंग मेंस्ट्रुम के साथ। ठीक है, इसके अंदर मार्क प्रेस नहीं किया जाता, इसके अंदर सिंपली जो फिल्टर आपके पास आता है वही है, और वॉल्यूम जो है वो आप मेकअप करते हैं उसके बाद कि आप मेंस्ट्रुम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की बात हो रही है, ग्राम्स रेजन्स की बात हो रही है, जो कि सिक्रीशंस है ऑफ दी पूरी पार्ट की सिक्रीशंस है।
हार्ड ड्रग्स जिसे हम कहते हैं, टिंचर ऑफ टोलू, कंपाउंड टिंचर ऑफ बेंजोइन, ये भी प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सट्रैक्ट्स हैं। मल्टीपल मैक्रेशन में हमारे पास क्या आ जाता है जी, achieve maximum extraction of active constituent from drug if the drugs having high percentage of active substances। ठीक है, ये जो सिंपल मैक्रेशन के तरीके से ही की जाती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि हम मेंस्ट्रुम को जो है वो 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट मैक्रेशन होगी, ठीक है, फिर सेकंड मैक्रेशन होगी, फिर थर्ड मैक्रेशन होगी। यानी कि फर्स्ट सॉल्वेंट आपने डाला उसके अंदर, पूरा सॉल्वेंट डाला आपने, आपके पास एक्सट्रैक्ट आया, ठीक है, उसको आपने नेक्स्ट एक्सट्रैक्टर के अंदर भेज दिया, सेकंड सॉल्वेंट उसके अंदर ऐड किया, देन उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाला, देन थर्ड, डबल और ट्रिपल। ठीक है, यानी कि आप अपने मेंस्ट्रुम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से आप जो है उसको माइग्रेशन के स्टेप को करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम मेकअप नहीं करना इसके अंदर भी, सिंपल माइग्रेशन वाला मेथोडोलॉजी अप्लाई होगी। सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, हमारा जो मेंस्ट्रुम है उसको हम 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट में उसकी जो है हम उसकी सोकिंग करेंगे, ठीक है, और उसमें से उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट में दोबारा उसकी सोकिंग करेंगे अपने सैंपल की, ठीक है, और इसी तरीके से थर्ड पार्ट में दोबारा करेंगे और उसके बाद एंड पे आप उन सबको जो है वो मिक्स कर देंगे, जो आपके स्ट्रेन्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे पास आता है जी पर्कुलेशन। पर्कुलेशन इज टू पास थ्रू। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है जी, drug is extracted of its soluble constituent by the slow passage of a suitable solvent through a column of drug। यानी कि आप एक वर्टिकल कॉलम लेते हैं और उसके अंदर अपना जो है वो आप ड्रग इमर्स करते हैं, फिल्टर पेपर लगाते हैं, या आप उसको जो है वो क्या कहते हैं, सैंड वॉशेबल लगते हैं, वॉश्ड सैंड रखते हैं। उसके बाद आप अपना जो सॉल्वेंट है वो फीड इन करते हैं और वो डाउनवर्ड मूव करता है। ठीक है, वो डाउनवर्ड मूव करता है और वहां से आपके पास जो है वो क्या होता है, जो एक्सट्रैक्शन है वो उसकी स्टार्ट होती है। और इसको हम एक्सट्रैक्टर को जो है वो एक्सट्रैक्ट जो आपके पास आता है उसको हम पर्कुलेट कहते हैं। यानी कि हम स्पेशल एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स के अंदर, जिसको पर्कुलेटर कहते हैं, उसके अंदर हम अपना ड्रग जो है पैक करते हैं और फिर हम जो है वो आपका जो सॉल्वेंट है वो पास थ्रू करते हैं और वो फिर उससे पेनिट्रेट करता है और वो जो है वो पर्कुलेट का जो है वो एक्सट्रैक्ट बनाता जाता है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन उसकी करता जाता है। Preparation of the dried crude drug for percolation, powdering, moistening, उसके बाद packing the percolator, period of maturation, percolation and collection of percolate, adjustment of concentration of percolation is required। पर्कुलेशन की कंसंट्रेशन की एडजस्टमेंट भी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि हम सबसे पहले अपना ड्रग को पाउडर फॉर्म में, वही कोर्सली या फाइनली पाउडर फॉर्म में करते हैं, फिर हमारे पास उसकी मॉइस्चरिंग होती है जिसको हम इम्बाइवेशन कहते हैं। ठीक है, ये आगे प्रोसेसेस आगे आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप उसकी पर्कुलेशन करते हैं, मीन एक्सट्रैक्शन करते हैं, वही सॉल्वेंट के अंदर सॉल्वेंट से उसको पास ऑन करते हैं और उसके बाद आपके पास पर्कुलेट आ जाता है, उसको हम जो है वो टेन कर लेते हैं। द रेट ऑफ फ्लो पर्कुलेट स्लोली, ठीक है ना, पर्कुलेशन स्लोली होगी, रेट विल नॉट एक्सीड 1 ml ऑफ पर्कुलेशन पर्कुलेट पर मिनट। 1 मिनट में 1 ml से ज्यादा जो है हमारे पास एक्सट्रैक्ट नहीं आएगा। मॉडरेट में 1 to 3 ml पर मिनट आता है, रैपिडली में 3 to 5 ml पर मिनट आपके पास जो है वो एक्सट्रैक्ट आता है।
प्रिंसिपल क्या है जी? शॉर्ट सक्सेसिव मैक्रेशन है और एक्सट्रैक्शन बाय द मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वही डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है कि आप उसको मर्ज करेंगे, शेक करेंगे, उसके अंदर से आपके पास जो है वो एक्सट्रैक्शन जो है वो सेपरेट आउट होती जाएगी। सिंपल पर्कुलेशन है, प्रोसेस फॉर कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन है। उसके बाद कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन के अंदर रिवर्स पर्कुलेशन आ जाती है और मॉडिफाइड पर्कुलेशन आ जाती है, जिसके अंदर रिवर्स पर्कुलेशन में वही है जी, पर्कुलेशन के अंदर इवेपोरेशन का पॉइंट जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया गया कि आप पर्कुलेशन कराते हैं और उसके बाद आप जो है उसके सॉल्वेंट को इवेपोरेट कराते हैं मिक्स्ड विद रिवर्स्ड अल्कोहलिक पोर्शन। ठीक है, उसके अलावा मॉडिफाइड पर्कुलेशन में आपके पास रिपीटेड मर्क्रेशन का स्टेप हो रहा है, सोकिंग। ठीक है, रिपीटेडली सोकिंग, लेकिन इसके अंदर सोकिंग किस तरीके से हो रही है, उसके अंदर हम कोई उसको पाउडर फॉर्म में या उस तरीके से कुछ नहीं कर रहे हैं, कोर्सली मतलब कि हमने रखा है उसको। लेकिन यहाँ पे जो पर्कुलेशन है इसके अंदर हम उसको जो है वो पार्टिकल साइज उसका देखते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन जो है, सरफेस एरिया जो है वो इस एक्सट्रैक्शन के अंदर मेजर रोल प्ले करता है। सिंपल पर्कुलेशन ऑपरेटर्स में हमारे पास कॉनिकल पर्कुलेटर आता है, सिलेंड्रिकल पर्कुलेटर आता है और स्टीम जैकेट आता है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास मेंस्ट्रुम है, सॉल्वेंट। ठीक है, ये एक आपके पास कॉनिकल सी जो है वो सिलेंड्रिकल राउंड फ्लास्क सी है, जिसके अंदर आपके पास वॉच सैंड है और ये आपके पास फिल्टर पेपर भी लगा हुआ है, जिसके नीचे आपके पास ड्रग है। ठीक है, जो कि आपने पाउडर फॉर्म में किया हुआ है, जो भी डिजायर्ड आपका पार्टिकल साइज था, और उसके बाद आपने इसको जो है वो मेंस्ट्रुम इसके अंदर फ्लूइड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पास ऑन होता जाएगा और आपकी एक्सट्रैक्शन जो है वो आती जाएगी और एक पॉइंट क्या होगा कि 2 लेयर्स बनती जाएंगी बेसिकली। ठीक है, वो 2 लेयर्स क्यों बनती जाएंगी? क्योंकि आपका जो सॉलिड प्लांट है या जो भी आपका एक्सट्रैक्टेड सॉरी सबस्ट्रेट है जिसके अंदर से आपने एक्सट्रैक्शन करनी है, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट भी होगा। ठीक है, और आपका जो मेंस्ट्रुम है वो जब आप ऐड करते हो सॉल्वेंट अपना, तो वो क्या करेगा, आपका जो अगर ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जो आपने एक्सट्रैक्ट करना है, तो फिर वो क्या करेगा कि वो ऑर्गेनिक लेयर में चला जाएगा और वाटर आपका नीचे ही रह जाएगा। बाकी जो इनर्ट है या दूसरे जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो उस एक्वस मीडियम में डिसॉल्व हो जाएंगे, तो ये 2 लेयर्स जो है वो बनती जाएंगी। बेसिकली सेपरेटिंग फनल का कॉन्सेप्ट अगर आप सामने लाएं, ये कॉनिकल और सिलेंड्रिकल शेप्स डिफरेंस है नीचे। ठीक है, स्टेजेस इन्वॉल्व इन पर्कुलेशन प्रोसेस क्या है हमारे पास? साइज रिडक्शन, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो हम पाउडर फॉर्म में करेंगे। इम्बाइबिशन, उस पाउडर को मॉइस्चर करेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद हम उसकी पैकिंग करेंगे। ठीक है, मैक्यूरेशन एंड देन पर्कुलेशन। ये हम देख लेते हैं जी। द ड्रग टू बी एक्सट्रैक्टेड इज सब्जेक्टेड टू सुटेबल डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन, यूजुअली फ्रॉम कोर्स पाउडर, यानी कि all the particles pass through a number 2000 sieve and not more than 40% through a number 355 sieve to fine powder। ये कोर्स पाउडर से लेके फाइन पाउडर तक all the particles pass through number 180 sieves। ठीक है ना, फाइन पाउडर इतना स्मॉलेस्ट है। उसके बाद आप पाउडर को जब ये फॉर्मेशन कर देते हैं, then during emission the powder drug is moistened with a suitable amount of menstruum and allowed to stand for 4 hours in a well क्लोज कंटेनर। ठीक है, आप वेल क्लोज कंटेनर के अंदर 4 आवर्स के लिए उसको जो है वो मॉइस्चन कर देते हैं विद द मेंस्ट्रुम। ठीक है, उसके बाद आप उसकी पैकिंग करते हैं। इवनली पैक्ड इन द पर्कुलेटर, कॉटन वूल या फाइबर फ्लेक्स जो है वो प्रीवियसली मॉइस्चन विद मेंस्ट्रुम इज प्लेस्ड ऑन द परफोरेटेड प्लेट फॉर द पर्कुलेटर। द पैकिंग शुड नॉट बी टू टाइट, इट विल लीड टू स्लो एक्सट्रैक्शन। ठीक है, टू टाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि वो इजीली स्प्रेड आपका जो है वो प्लेट के ऊपर होना चाहिए, वो टाइटेंड ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि पेनिट्रेशन में मसला ना आए। Similarly, loose packing will allow the menstruum to pass through quickly, resulting in incomplete contact with the drug। ठीक है, so it should be
आप देख सकते हो द ड्रग शुड ऑक्यूपाई 2/3 कैपेसिटी ऑफ द पर्कुलेटर। ठीक है इस तरीके से आपने उसकी जो है वो उसकी फिलिंग करनी है, यानी कि 2/3 कैपेसिटी ऑफ द पर्कुलेटर की 2/3 जो है आपने उसको फिल अप करना है, बाकी उसको आपने छोड़ देना है। आफ्टर पैकिंग अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर इज प्लेस्ड ओवर टॉप ऑफ द बेड ऑन विच स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वॉश सैंड इज प्लेस्ड टू प्रिवेंट डिस्टर्बेंस ऑफ द पैक्ड मटेरियल। पैक्ड मटेरियल के अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई हिलजुल, कुछ भी समथिंग। ठीक है, और फिल्टर पेपर और सैंड से तो आपका मेंस्ट्रुम इजीली पास ऑन कर देता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आपने उसको जो है वो पैक किया सबसे पहले, उसके बाद आप आफ्टर पैकिंग जो है हम मैकुरेशन करेंगे प्रोसेस, यानी कि sufficient menstruum is added to saturate the material. When the liquid begins to drip from the bottom of the percolator, the tap fitted at its bottom is closed. यानी कि हमने जो है पहले पैकिंग की, पैकिंग के बाद हमने जो सैंड और फिल्टर पेपर लगाया, ना टू टाइट पैकिंग हो ना ही टू लूज पैकिंग हो। ठीक है, और उसके बाद आपने जब मेंस्ट्रुम उसके अंदर डाला है, फिर आप वेट करते हैं। तो मेंस्ट्रुम जब एक मतलब कि लिक्विड लेयर जो है वो जो पेनिट्रेट करके उस क्रूड ड्रग के ऊपर से गुजरेगा, तो नीचे से वो उसकी क्या होगी, एक एक्सट्रैक्ट जो है वो बाहर आना लगेगा, लिक्विड जो है ड्रॉप होने लगेगा एंड से। जैसे यहाँ पे ये आपके पास इस डायग्राम को अगर आप देख लें कि यहाँ पे आपने पैकिंग कर दी, ठीक है, ये टैप आपने बंद नहीं किया। यहाँ पे जब आपने उसका मेंस्ट्रुम डाला, तो जब ये इससे पूरा पास ऑन करके यहाँ से एक ड्रिप ऑन होना शुरू हुआ, यहाँ पे अब आप बंद करेंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि अब इसके अंदर इतना वो प्रेशर या इतनी स्पेस जनरेट हो चुकी है कि ये इजीली जो है आपका मेंस्ट्रुम जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है आपके क्रूड ड्रग को। ठीक है, सो इजीली जो है वो एक्सट्रैक्शन हो सकती है। अब आप उसको जो है वो बंद कर देंगे। ठीक है, more menstruum is added if required so that a shallow layer of menstruum is maintained over the drug bed, यानी कि obviously वो जो है उसको पूरा डिसॉल्व करता जाएगा, पूरा पेनिट्रेट होता जाएगा, जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट उसके अंदर डिसॉल्व होता जाएगा वो सॉल्वेंट यूज करता जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आप उसके अंदर मजीद सॉल्वेंट ऐड ऑन कर सकते हैं अगर, क्योंकि वहां पे आपके जो सरफेस लेवल पे जो है एक लेयर जरूर होनी चाहिए मेंस्ट्रुम की, वो कंप्लीटली उसके अंदर ड्राई नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसको आप अलाउ कर देते हैं 24 आवर्स के लिए स्टैंड बाय पे रख देते हैं। उसके बाद 24 आवर्स के बाद आप लोअर टैप को ओपन करते हैं, लिक्विड कलेक्शन देयर इज अलाउड टू ड्रिप स्लोली at a controlled rate until 3/4 volume of the finished product is obtained. 3/4 volume of the finished product is obtained, तब तक आप उसको जो है वो अलाउ करते हैं to drip down. उसके अलावा sufficient amount of menstruum is simultaneously added over the drug because at no time packed material should be allowed to become dry. packed material आपका dry नहीं होना चाहिए, आपने उसके अंदर continuously जो menstruum है वो add on करते रहना चाहिए। उसके बाद जब आपके पास 3/4 वॉल्यूम आ जाता है पर्कुलेट का, तो आप उसको टेस्ट करते हैं फॉर कंप्लीट एग्जॉशन ऑफ द ड्रग बाय वेरियस टेस्ट, यानी कि आपके पास कंप्लीट ड्रग एक्सट्रैक्ट हो गया है या मजीद उसके अंदर कोई कुछ मौजूद है। टेस्ट टू चेक कंप्लीट एग्जॉशन ऑफ द ड्रग, आप क्या करते हैं जी, फर्स्ट few ml of the last percolate and evaporate to dryness. If no residue remains, it shows that drug is completely exhausted. अगर कोई residue नहीं बच रहा तो इसका मतलब है कि ड्रग जो है वो कंप्लीटली एक्सट्रैक्ट हो चुका है आपका। लेकिन अगर कोई रेजिड्यू बच रहा है तो इसका मतलब है देयर आर स्टिल जो है वो percolation प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। Specific gravity of last few ml of percolate is measured if it is equal to the specific gravity of the fresh menstruum, the exhaustion is taken to be complete. ठीक है, अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो इक्वल है टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्रेश menstruum, the exhaustion is taken to be complete. उसके अलावा कुछ केमिकल टेस्ट होते हैं जो आप ऑब्वियसली जो सा भी आप ड्रग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उनकी एसेज होते हैं,
उनके जो है वो आप उनको केमिकली उनके जो उनके लेबल्स होते हैं जिनके थ्रू आप उनको चेक ऑन करते हैं कि आपका ये ड्रग एक्सट्रैक्ट हो गया है या नहीं हो गया है, ठीक है। जैसे मोस्टली हम यूटिलाइज करते हैं आपका सेपरेशन टेक्निक है या क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, टीएलसी के थ्रू हम देखते हैं कि आपका प्योर कंपाउंड आपके पास आ गया है कि नहीं आ गया, ठीक है। उसके अलावा फिर आप उसकी डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन करवाते हैं टेक्निक्स टू चेक कि आपका जो है वो कंपाउंड एक्सट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। केमिकल एनालिसिस भी होता है, कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स भी होती हैं, एनालिटिकल टेक्निक्स होती हैं। सो उनके थ्रू आप उनको जो है वो कंफर्मेशन करते हैं आपका कि आपका प्रोडक्ट आ गया है कि नहीं आ गया, ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो गया कि नहीं। The mark is then pressed and the expressed liquid is added to the already collected percolate. ये जो expressed liquid word use किया गया है, ये terminology use की जाती है whenever the extraction is done through any mechanical ways. ठीक है, आप किसी भी मशीन के थ्रू जो है आप कोई एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी चीज को, तो आप उसको एक्सप्रेस्ड लिक्विड कहते हैं, ठीक है। द मार्क इज इन प्रेस्ड क्योंकि हमने उसको प्रेस्ड किया, उसको मैकेनिकल प्रेशर प्रोवाइड किया और उससे हमें जो लिक्विड मिला उसको भी हम ऑलरेडी कलेक्टेड परकुलेट में ऐड कर देते हैं। More menstruum is added to produce the required volume. Liquid is then allowed to stand to settle the suspended particles. ठीक है, और उसके बाद आप उसको सेडिमेंटेशन करें या आप उसकी फ्लोकुलेशन करें या फिल्ट्रेशन करें, जिस भी तरीके से उसकी प्योरिफिकेशन करें, वो एक नेक्स्ट स्टेप आता है। लेकिन ये हमारे पास जो है वो एक एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर है जो हम यूटिलाइज करते हैं। ये जो एक्सट्रैक्शन टेक्निक है ना, ये मोस्टली आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजीज के अंदर अप्लाई की जाती है और आपने जब कोई नया कंपाउंड बनाना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है ना, तो ये सारी मेथोडोलॉजीज वहां पे अप्लाई की जा रही है। चॉइस ऑफ menstruum. The ideal solvent for a certain pharmacologically active constituent should be highly selective for the compound to be extracted. ठीक है, सेलेक्टिव होगा, menstruum यानी कि choice of solvent वही आ जाती है। Have a high capacity for extraction, not react with extracted compound or with other component in the plant material. Have low price, be harmless to man and to the environment. Generally used solvents water है, aliphatic alcohols है with up to 3 carbon atoms यानी कि प्रोपेनॉल तक। उसके बाद ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, ग्लिसरीन है। मैक्रेशन और परकुलेशन में डिफरेंस क्या आ जाता है जी हमारे पास? टाइम कंज्यूमिंग है एंड ऑल्सो एक्सट्रैक्शन इज नॉट कंप्लीट मैक्रेशन के अंदर, क्योंकि हम सिर्फ सोकिंग कर रहे हैं उसकी, ठीक है। और परकुलेशन के अंदर जो है वो शॉर्ट टाइम एंड मोर कंप्लीट एक्सट्रैक्शन आ रही है, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया है कि हम ने उसको फाइन पार्टिकल्स में एक डिजायर्ड जो उसका सरफेस एरिया है वो इंक्रीज किया है और उसके बाद हमने उसकी पेनिट्रेशन पावर को भी चेक किया है कि हमने पहले मर्ज किया उसको मेंस्ट्रुम में, उसके बाद जब हमने उसको पैकिंग कॉलम में डाला तो वहां पे भी हमने उसका रेट जो है वो चेक किया, टेस्ट किया, आपकी कंसंट्रेशन आ रही है नहीं आ रही है। देन हमने उसको बंद किया और ओवरनाइट उसको स्टे किया, ठीक है। तो वो सरफेस एरिया चूंकि यहाँ पे इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से एक्सट्रैक्शन जो है वो मोर जो है वो यूटिलाइज हो रही है। नॉट रिक्वायर्ड स्किल्ड ऑपरेटर, क्योंकि इसके अंदर हम सिंपली आप घर में भी कोई अपने प्लांट्स लेके उसका एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे हम पेपरमिंट का ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम जैस्मिन ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसी तरीके से डिफरेंट जो आपके प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस मेथड से, ठीक है ना। तो मर्क्यूरेशन में आप सिंपली आपने सोकिंग करनी है। आप कोई भी प्लांट लेते हैं उसको आपने जस्ट सोक्ड इन करना है टू द सॉल्वेंट, वो भी एक्वस मीडियम में। उसके बाद पर्कुलेशन में हमें स्किल्ड चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्रेटस जो है वो इन्वॉल्व है और इसके अंदर हमें क्या करना है, बेसिकली पैक्ड कॉलम्स हमने बनाने हैं,
ठीक है, जिसके थ्रू आपकी जो है वो एक किस्म के आप कह सकते हो एक्सट्रैक्शन जो हो रही है वो कॉलम बेड्स बन रहे हैं आपके, ठीक है, कॉलम बेड्स बन रहे हैं जिसकी वजह से वो आपका पेनिट्रेट करेगा मेंस्ट्रुम और आपका जो है वो एक्सट्रैक्ट वहां से निकलेगा। तो हमें मैकेनिकल पहले उसकी वो फाइन पार्टिकल्स कन्वर्जन भी करनी है, फिर हमने मॉइस्चन भी करना है, फिर हमने उसको जो है वो पैकिंग भी करनी है कॉलम की। which for certain substances which are very less soluble in solvent and required only prolonged contact with solvent, and special attention should be paid on particle size of material and throughout the process। यानी कि पार्टिकल साइज के ऊपर हमारा मेन फोकस होता है पर्कुलेशन के अंदर, और and for certain substances which are very less soluble in solvent and require only prolonged contact with solvent। तो ये टाइम कंज्यूमिंग इस बेस पे भी आ रहा है कि सॉलिबिलिटी उसकी लेस होती है, हमें ये भी चेक करना होता है, ठीक है। तो हमें सॉल्वेंट बाज जो है वो सॉल्वेंट कांटेक्ट ज्यादा मांगते हैं तो सॉल्युबल होते हैं, बाज जो होते हैं वो सॉल्युबल ही नहीं होते, और फिर हमें उसका सॉल्वेंट चेंज करना पड़ता है, दोबारा से वो प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए से टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन इसके अंदर जो है हमारे पास स्पेशल अटेंशन वो पार्टिकल साइज के ऊपर होती है कि पार्टिकल साइज कितना रखना है और एक्सट्रैक्शन कितनी होगी। कॉस्टली ड्रग्स और मोस्ट पोटेंट ड्रग्स जो है हम पर्कुलेशन मेथड से जो है वो पोटेंसी वाले हाई पोटेंसी वाले ड्रग्स जो है वो हम इस मेथड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और मैकरेशन से जो है हम लो पोटेंसी और इकोनॉमिकल यानी कि सस्ते किस्म के जो हमारे पास ड्रग्स होते हैं इजीली हैंडल्ड उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूस हॉट पर्कुलेशन, इसके अंदर हमारे पास जो है वो एक्सट्रैक्शन सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन जो है मेथड आ रहा है बेसिकली। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे ये देखें जी, इसके अंदर हमारे पास क्या है कि एक फ्लास्क है, बॉइलिंग फ्लास्क है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास सॉल्वेंट है, ये ऊपर ये जो आप सेंटर में आप थिम्बल जो आपको नजर आ रहा है ना, इसको बेसिकली हम कहते हैं सॉक्सलेट थिम्बल, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपका जो है वो आएगा हमारा सैंपल, इसके अंदर हम अपना सैंपल पुट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है बॉइलिंग फ्लास्क के अंदर हम अपना सॉल्वेंट पुट करते हैं, ठीक है। इसको हम हीट देंगे, जब हम हीट देंगे ये सॉल्वेंट क्या करेगा, ये जो वेपर का एरो आपको नजर आ रहा है इस साइड से, ये क्या करेगा, ये आपका जो है वो कंडेंसर में जाएगा, ये ऊपर जो आपका कंडेंसर है वो ये इस आर्म से, कंडेंसर आर्म से ये ऊपर इस कंडेंसर में जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। और कंडेंसर से वो कूल डाउन होके जो आपका वेपर्स वार्म सॉल्वेंट जो है वो इस सैंपल के ऊपर आके गिरेगा, ठीक है। और इस तरीके से सैंपल के ऊपर जब वार्म सॉल्वेंट आपका आएगा, उसके कांटेक्ट में आएगा, तो वहां पे क्या होगा कि आपका जो है वो एक्सट्रैक्शन उसकी जो है वो होती जाएगी, और जैसे जैसे ये फिल्ड अप होता जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सट्रैक्शन फिल्ड अप होती जाएगी, तो ये जो सिफॉन आर्म है यहाँ से जो है आपका जो एक्सट्रैक्ट है वो आता जाएगा, हमें रिसीव होता जाएगा फ्लास्क के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे बेसिकली आपके पास वो फिलिंग अप होती जाएगी, और सॉल्वेंट जो है वो हम इस तरीके से अपना एक्सट्रैक्ट करते हैं कि आपके सॉल्वेंट के अंदर जो आपका एक्सट्रैक्ट आता जाएगा, जो सॉलिड सैंपल है वो इधर ही इस थिम्बल के अंदर ही जो है वो रह जाएगा। यू क्लास 1 मिनट अजान हो रही है, तो मैं थोड़ी देर में 2 मिनट्स के बाद दोबारा करती हूँ।
हाँ जी। ये मेथडोलॉजी मुंह से यूटिलाइज की जाती है कि जहां पे आपकी सॉलिबिलिटी कम हो, ठीक है, और पेनिट्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुम भी स्लो हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो सॉक्स एक्सट्रैक्टर यूज करते हैं कि स्मॉल वॉल्यूम ऑफ हॉट मेंस्ट्रुम इज पास्ड ओवर द ड्रग time and again to dissolve out the active constituent until the drug is exhausted। यानी कि वो तब तक, यानी कि हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुम है, ये आपने डायग्राम में देखा, स्मॉल अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुम है, ठीक है, सॉल्वेंट है इतना, ये जो है ये ऊपर कंडेंसर के थ्रू रिटेन होता जा रहा है बार बार, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो सॉल्वेंट है वो वापोरेट होगा, कंडेंस होगा, वार्म लिक्विड इसके साथ कांटेक्ट में बार बार आता जाएगा, ठीक है, और एक्सट्रैक्ट जो है वो आपका यहाँ से एक्सट्रैक्ट जो है वो निकल के इधर नीचे फ्लास्क में आता जाएगा। तो इसी सॉल्वेंट को हम मजीद कोई सॉल्वेंट ऐड नहीं कर रहे, हम इसी सॉल्वेंट को, यानी कि यहाँ से आपका ये सॉल्वेंट वेपर बन के ऊपर गया कंडेंसर में, वहां से वो लिक्विड फॉर्म में होके कंडेंस होके इस सॉलिड ड्रग क्रूड ड्रग पे आके ड्रॉप ऑन होगा, और यहाँ पे जो है वो पेनिट्रेशन होती जाएगी, जैसे जैसे ये थिम्बल फनल भरती जाएगी, एक्सट्रैक्शन आपकी होती जाएगी, ये सिफन आर्म से जो है ये एक्सट्रैक्ट जो है आपका इस फ्लास्क में आता जाएगा। इस फ्लास्क के अंदर जो है ये अनटिल ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि आपकी एक्सट्रैक्शन कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। इसी फ्लास्क में से आपका सॉल्वेंट, वही सॉल्वेंट रीयूज होता जाएगा, कोई हम न्यू सॉल्वेंट ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी एक्सट्रैक्शन को बनाने के लिए प्रॉपरली हम इस प्रोसेस को जो है वो कंडेंसर के साथ यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये अनटिल द कंप्लीट एग्जॉशन ऑफ ड्रग इज टेक प्लेस, ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये डायग्राम है और डायग्राम के अंदर उसके सारे जो एक्सट्रैक्टर है उसका पूरा उन्होंने दिया हुआ है कि वन पे क्या है जी, स्टिरर एंटी बम्पिंग ग्रेन्यूल है, ये जो वन पे ये नीचे ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, स्टिल पॉट एक्सट्रैक्शन पॉट है 2 पॉइंट पे, still pot should not be overfilled with the volume of solvent in the still pot should be 3 to 4 times the volume of Soxhlet chamber। इसका 3 to 4 वॉल्यूम आपने 3/4 वॉल्यूम आपने इसको। थर्ड, डिस्टिलेशन पाथ, यानी कि यहाँ से जो आपका सॉल्वेंट है जब हीट पे आप उसको रखेंगे, ये आप देख सकते हैं जो ब्लैक बैकग्राउंड के साथ ये हीट हॉट प्लेट पे हमने रखा हुआ है, ये बॉयल होगा, यहाँ से जो है आपकी जो आप देख रहे हो वेपर्स उड़ के जा रहे हैं इस साइड पे, ये जो है डिस्टिलेशन पाथ है, यानी कि ये आर्म जो है ये कंडेंसर की तरफ जाएगा। कंडेंसर यहाँ पे नंबर 4 पे जो है वो सॉक्सिल थिम्बल है, ठीक है, जहाँ पे आपका एक्सट्रैक्ट सॉलिड सॉलिड मौजूद है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा जी, 6 पे सिफॉन आर्म है आपके पास, इनलेट एंड आउटलेट, ठीक हो गया। यहाँ पे अब आपके पास क्या होगा कि एक्सपेंशन एडॉप्टर है नंबर 8 पे, जो कि इस कंडेंसर और इस एक्सट्रैक्शन सॉरी सॉक्सिस थिम्बल को आपस में कनेक्ट कर रही है। उसके बाद कंडेंसर है आपका नंबर 9 पे, ये पूरा कंडेंसर है। 10 पे इसका जो है कूलिंग वाटर इन, और 11 पे कूलिंग वाटर आउट, यानी कि ये जो इसके साथ जो आप रबर पाइप यूज करेंगे वो आप टैप सिंक में ड्रॉप ऑन कर देंगे, और जो यहाँ पे आप करेंगे वो पाइप आप टैप वाटर से कनेक्ट करेंगे, ताकि कोल्ड वाटर आता जाएगा और वो इसको कूल डाउन वेपर आपके जो है वो हीट आपने प्रोवाइड की, यहाँ से जो है ये आपके वेपर्स वेपोरेट हुए, कंडेंसर में गए, कंडेंसर से लिक्विफाई होके वापस इस सिसल थिम्बल में आए, वहां से आपकी एक्सट्रैक्शन हो रही है, और यहाँ से जो है वो आपका एक्सट्रैक्ट वो इस फ्लास्क में जाता जा रहा है अंटिल द कंप्लीट एक्सट्रैक्शन टेक प्लेस। यही सॉल्वेंट आपका बार बार ऊपर से कंडेंस होके इसके कांटेक्ट में आता जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास जो है वो इसकी आती है।
The drug to be extracted in suitably comminuted form is usually packed in a thimble-made filter paper, which is then placed into the wider part of the extractor. ठीक है, ये वही प्रोसेस आ रहा है कि किस तरीके से हमने उसको पैक्ड किया है, आपके उस थिम्बल प्लेस के अंदर किया है. इज यूज्ड टू प्रिवेंट चोकिंग ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द एक्सट्रैक्टर. ठीक है, menstruum is placed in the flask and boiled. The vapor raises through the side tube to the condenser. ये सारा प्रोसेसिंग उन्होंने लिखा हुआ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. Where the vapor is condensed and fall on the packed drug, through which it percolates and extract out the active constituents. As the volume of menstruum in the extractor increases, the level of liquid in the siphon also increases till it reaches the maximum point from where it's siphoned out into the flask. On further heating, the menstruum vaporizes while the dissolved active constituent remain behind in the flask. ठीक है ना, जो आपका एक्सट्रैक्ट आ रहा है वो कॉन्स्टिट्यूट वहीं पे रहेगा, जो आपका डिजायर्ड ड्रग आपने एक्सट्रैक्ट करना था वो आपका उस फ्लास्क में रहेगा. अलबत्ता उसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट होता जाएगा और कंडेंस होके उस सॉक्सेट थिम्बल में जाएगा. Same quantity of menstruum is made to percolate repeatedly about 14 to 15 times to the drug, and the active constituent are collected in the flask. 14 to 15 times हम ये प्रोसेस करेंगे. ठीक है, लिमिटेशन क्या है इसके अंदर जी? फिजिकल करेक्टर ऑफ द ड्रग. इफ द फिजिकल करेक्टर ऑफ द ड्रग इज सच दैट इट would block the SOX apparatus, then this method is not suitable. यानी कि रेजिन्स हैं, ओपीएम प्लांट है, ऑरेंज पील है, एक्सेट्रा, जो कि ब्लॉक कर देंगे आपके सॉक्सेट अपरेटस को. ठीक है, उसके अलावा आपके पास सॉल्वेंट आ जाते हैं. Only pure solvents or constant boiling mixtures like alcohol water can be used for this purposes. Pure solvent या फिर constant boiling mixtures, यानी कि आप इसको वो अल्कोहल और वाटर को जब मिक्स करते हैं तो वो एक एजिट्रोपिक मिक्सचर बन जाता है ना, तो वो उस मिक्सचर के ऊपर वो एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट उनका आ जाता है. ठीक है, तो वहां पे वो उस कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे वो बॉइल्ड होते रहेंगे, और वो आप यूज करेंगे या फिर प्योर सॉल्वेंट यूज करेंगे आप, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का एक बॉइलिंग टेम्परेचर होगा, और इसी तरह जो बॉइलिंग मिक्सचर का एक कांस्टेंट टेम्परेचर एजिट्रोपिक मिक्सचर जो आ जाता है वो आपके पास होगा. तो हॉट प्लेट पे आप एक टेम्परेचर फिक्स कर देंगे. 78 डिग्री सेल्सियस पे अगर बॉयल हो रहा है तो 78 को फिक्स कर दोगे, वहां पे वो बॉयल होता रहेगा, और उसी को वो बॉयल होके वापस ऊपर से कंडेंसेट होके आपके पास आते जाएंगे. Chemical constituent of the drug. The process is unsuitable for thermolabile active constituents. Enzymes, alkaloids, anthraquinone derivatives, esters, etc. जो कि थर्मली जो है वो अनस्टेबल होंगे. ठीक है, जो डिग्रेडेड हो जाएंगे, उनके लिए ये प्रोसेस सूटेबल नहीं है. से canthradines from canthrides with benzene, alkaloids from the seeds. ठीक है, alkaloids बेसिकली जो है नाइट्रोजनस कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं फ्रॉम द प्लांट सोर्सेस. ठीक है, प्लांट्स के अंदर से जो एक्सट्रैक्ट करते हैं नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड्स, वो बेसिक जैसे टर्पेनॉइड्स वगैरह, तो आपके पास वो अल्कलॉइड्स कहलाते हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इसको जो उन्होंने कहा कि ये सीड्स से आप ले सकते हैं. ठीक है, ये कैंथराइड्स भी प्लांट्स हैं जो कि बेंजीन के थ्रू हम प्लांट से ही एक्सट्रैक्ट हो रहा है, प्लांट स्पीशी है, उससे हम बेंजीन सॉल्वेंट को यूज करते हुए उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सॉक्सेट से, और अल्कलॉइड्स भी फ्रॉम सीड्स. Factors that are affecting the selection of an extraction processes are nature of the drug and the physical nature of the drug. Hard and woody, soft drugs, unorganized drugs. ठीक है, वुड पोर्शन से सॉफ्ट ड्रग्स मींस जो कि आपके ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं, जिसमें हम बात करते हैं जी सेल कॉन्स्टिट्यूट, जो सेल स्ट्रक्चर से आपके पास आते हैं, टिश्यू से आपके पास आते हैं. ठीक है, इंटरनल सेल जैसे फ्लावर है, लीफ है, या आपके जो इस तरीके से आपके डिफरेंट प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं
इंटरनल सेल्स, उन ऑर्गेनेली से जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो सॉफ्ट ड्रग्स कहलाते हैं। हार्ड एंड वुडी मीन्स जो वुडी पोर्शन में से आपके पास आते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स मीन्स जो कि आपके पास सिक्रीशंस है, जैसे गम्स हैं, रेजिन्स हैं, ठीक है, ये जो अदर सिक्रीशंस हैं आउटसाइड ऑफ द सेल्स आप कह सकते हो, जो सिक्रीशंस प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम। एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर by percolation, by mercuration, by macration and not by percolation because it may block the percolate। ठीक है, ये दो मेथड्स आपके पास आते हैं। और उसकी बेस कॉस्ट ऑफ द ड्रग, कॉस्ट extracted by percolation whereas cheaper drugs may be extracted by macration। कॉस्ट इन्वॉल्व इन साइज रिडक्शन, क्योंकि आप जाहिर बात है वो एक स्पेशल स्पीशी आप एक होते हैं ना कि कुछ प्लांट्स आपको इजीली अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए आपको इतने कॉस्टली नहीं पड़ते, उनको आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जो आप इंपोर्ट कराते हो, एक्सपोर्ट कराते हो, इजीली अवेलेबल नहीं है, डिफरेंट स्पीशीज हैं, और उनको फिर आप जो है वो उनकी एनवायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट होते हैं, उनकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होती है, कंडीशंस डिफरेंट होते हैं, तो वहां पे फिर हम उसको जो है साइज रिडक्शन रिक्वायर्ड होता है उसका, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स, ये थर्मली स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि अगर हम उसको हॉट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या कोल्ड एक्सट्रैक्शन करेंगे या हॉट एक्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपकी थर्मोलिबिलिटी भी ऑफ द ड्रग्स, कि वो थर्मली डिग्रेडेड तो नहीं हो जाता, डिस्ट्रक्टिव तो नहीं हो जाता। Therapeutic value of the drug containing flavoring agent or bitter which does not have much therapeutic value may be extracted by macration. But if the drug has considerable therapeutic value, then percolation process should be used. क्योंकि इसके अंदर जो extraction बहुत penetrative होती है, ठीक है। Nature of solvent is water. Macration is generally adopted, but if the solvent is volatile, then percolation process should be used। इसके अंदर हम ये सॉक्सर एग्जॉशन यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारा जो सॉल्वेंट है वो बॉयल हो रहा है और वो ही उसको कंडेंस करके हम वापस यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। Concentration of the product, dilute preparations such as tinctures may be prepared by macerations or by percolations, but concentrated preparations such as liquid extracts or dry extracts should be prepared by percolation or reserved percolation process। reserved percolation process में हमारे पास multiple जो है वो macerations हो रही हैं, ठीक है। चलें, ये हमारे पास टाइप ऑफ एक्सट्रैक्ट्स आ गए हैं। एक्वस एक्सट्रैक्ट्स हैं, टिंचर्स हैं, लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स और फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स हैं, सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट्स हैं, ड्राई एक्सट्रैक्ट्स हैं। जिसके अंदर हमारे पास एक्वस एक्सट्रैक्ट की बात करें, इंट्रोड्यूस टू बी यूज इमीडिएटली आफ्टर प्रिपरेशन और टू बी प्रिजर्व फॉर यूज सॉल्वेंट यूज्ड एज वाटर। जैसे मैंने आपको बात बताई कि हमने डिटॉक्स अपने बनाए होते हैं, जैसे जिंजर वाटर है, क्यूकम्बर वाटर है, जैसे ही आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैवास है आपके, कॉफीज हैं, टी है, इसको जैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं आप उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। टिंक्चर्स आर अल्कोहलिक और हाइड्रोअल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट prepared from crude drugs or from organic or inorganic substances। जैसे अब आयोडीन टिंक्चर भी आप करते हो, ठीक है ना, तो आयोडीन भी जो है वो अगर एक आयोडीन और NaCl का जो मिक्सचर है आप एक्वस और ऑर्गेनिक लेयर में डालो, तो आयोडीन विल बी soluble in the organic layer because it is non-polar and NaCl will be soluble in the water क्योंकि वो पोलैरिटी शो करेगी, चार्जेस प्लस नेगेटिव उस पे आते हैं, H2O पे भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, दे विल बी द पोल्स, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। सो दैट्स व्हाई वो आपके पास पोलैरिटी बेस्ड वाटर में रह जाएंगे और आयोडीन न्यूट्रल मतलब कि आपके पास नॉन पोलर आएगा, तो वो जो है वो जाके डिसॉल्व हो जाएगा ऑर्गेनिक लेयर में। Anyways, organic or inorganic substances, tincture of crude drugs may contain 10 to 20 gram of drug per 100 ml, prepared by macration or percolation process। और ये हमारे पास जो है वो डाइजेशन
प्रोसेस से इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन प्रोसेस से बनता है लिक्विड एक्सट्रैक्ट क्रूड ड्रग्स विच कंटेन इथाइल अल्कोहल एज सॉल्वेंट, ठीक है ना, क्रूड ड्रग जिसमें वाटर नहीं है, अब सिर्फ अल्कोहल है, बाय पर्कुलेशन और मॉडिफिकेशन पर्कुलेशन प्रोसेस सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट प्रोड्यूस ए सेमी सॉलिड और लिक्विड ऑफ सिरप कंसिस्टेंसी, ठीक है, सॉफ्ट ड्रग्स जिसमें हमने बात की, ड्राई एक्सट्रैक्ट्स powdered extracts or dry powder used in solid dosage forms like capsules, tablets or powders। अच्छा जी, ड्राई एक्सट्रैक्ट्स में भी हमारे पास जो एक्सट्रैक्शन होती है वो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन होती है, सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो मोस्टली जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हम बात करते हैं ना, वो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं। जो सॉलिड और लिक्विड एक्सट्रैक्शन हमारे पास मेजरली आती है ना, वो बेसिकली लीचिंग आती है, ठीक है। ये भी एक थोड़ा सा पॉइंट माइंड में रखिएगा। चलें, अब आप लोग लें 15 मिनट्स की ब्रेक। 6:40 हुए हैं अभी, और 6:40 के बाद आप लोगों ने जो है वो 7 o'clock आप लोग आ जाइए।